हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और जीटीएम की ये प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जीटीएम में टैग्स क्या होते हैं, ट्रिगर क्या होते हैं एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, राइट। तो अगर आपको जीटीएम के अंदर काम करना है तो इन तीनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्हीं के राउंड अराउंड पूरा जीटीएम रन होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टैग के बारे में समझते हैं कि टैग एग्जैक्टली क्या है। तो टैग बेसिकली एक तरीके का कोड होता है, जिस कोड को आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हो। स्निपेट भी कह सकते हैं, कोड भी हम कह सकते हैं। कोई भी कोड अगर आपको लगाना है तो आपको जीटीएम के अंदर जाकर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टैग के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं एक कंडीशन लेकर चल रहा हूँ कि मानकर चलिए मुझे क्या करना है, अपनी वेबसाइट के ऊपर गूगल एनालिटिक्स का कोड लगाना है। तो मेरी ये वेबसाइट मानकर चलिए है, और इस वेबसाइट के ऊपर मैं क्या करना चाहता हूँ, GA4 का टैग लगाना चाहता हूँ। तो गूगल एनालिटिक्स का जो कोड है, ठीक है, उस कोड को मैं क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करूँगा। तो ये कोड मेरा क्या हो गया, कोड मेरा हो गया टैग। ट्रिगर की अगर मैं बात करूँ तो ट्रिगर होती है आपकी कंडीशन, ठीक है, कि किस कंडीशन के ऊपर आपका ये टैग क्या होगा, एक्टिव होगा। कोडिंग जो होगी वो आपकी एक्टिव होगी। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि जब भी कोई यूज़र मेरी वेबसाइट के ऊपर आएगा और किसी भी पेज को व्यू करता है, तो मेरा क्या हो जाना चाहिए, ये जो टैग है ये मेरा एक्टिव हो जाना चाहिए, ठीक है। एक्टिव को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, जीटीएम की लैंग्वेज में फायर, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कंडीशन ये है कि जब भी कोई यूज़र मेरी वेबसाइट के ऊपर आएगा और किसी भी पेज को व्यू करेगा, तो जो मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर GA4 का टैग बनाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ जीटीएम, वो क्या हो जाना चाहिए, एक्टिव हो जाना चाहिए या फायर हो जाना चाहिए। और एक इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है वेरिएबल। तो वेरिएबल को अगर मैं डिफाइन करूँ तो वेरिएबल बेसिकली एक तरीके की वैल्यू होती है। वैल्यू क्या हो गई कि जब आप गूगल एनालिटिक्स के अंदर काम करोगे या गूगल एनालिटिक्स को सेटअप करने की कोशिश करोगे, तो गूगल एनालिटिक्स का एक क्या होती है, आईडी होती है, जिसको बोलते हैं मेजरमेंट आईडी, ठीक है। मेजरमेंट आईडी, आप क्या कर सकते हो, इस मेजरमेंट आईडी को एक वेरिएबल बनाकर सेव कर सकते हो, ठीक है, किसके अंदर, जीटीएम के पैनल के अंदर। तो आप मोटा-मोटी ऐसी बात समझिए कि वेरिएबल बेसिकली एक क्या होते हैं, वैल्यू होती है, जिस वैल्यू को हम जीटीएम के अंदर सेव करके रख सकते हैं, ताकि हमें फ्यूचर में कहीं भी उस वैल्यू को यूज़ करना हो या उस वेरिएबल को यूज़ करना हो, तो हमें बार-बार एनालिटिक्स के पैनल के अंदर जाकर उसको ढूँढने की ज़रूरत ना पड़े, या वहाँ से हम कॉपी करके फिर उसको यूज़ करने की हमें ज़रूरत ना पड़े। तो वेरिएबल को हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करना है तो हम जीटीएम के अंदर उसको सेव करके रख लेते हैं। क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ में जितनी भी आप ट्रैकिंग्स बनाएँगे, उन ट्रैकिंग के अंदर आपके वेरिएबल बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। तो मैं आपको साथ-साथ बताता चला जाऊँगा कि कौन से वेरिएबल को आपको किस तरीके से सेव रखना है। अब अगर मैं वेरिएबल के टाइप की बात करूँ तो यहाँ पर 2 तरीके के वेरिएबल के टाइप होते हैं। एक होता है आपका बिल्ट इन वेरिएबल, ठीक है, जो जीटीएम के अंदर आपको बने-बनाए मिलते हैं, और एक होता है आपका यूज़र डिफाइंड वेरिएबल, ठीक है। यूज़र डिफाइंड में जो भी चीज़ आप एज़ ए वेरिएबल बनाकर सेव करोगे, वो कौन-सी कैटेगरी में आ जाती है? यूज़र डिफाइंड वेरिएबल की कैटेगरी में। और जीटीएम ने जो आपको बने-बनाए वेरिएबल्स दे रखे हैं, वो आपके कौन-सी कैटेगरी में आ जाते हैं? बिल्ट इन वेरिएबल कैटेगरी के अंदर। तो बहुत सारी ट्रैकिंग ऐसी हैं, जिसके अंदर आपको बिल्ट इन वेरिएबल को यूज़ करना पड़ेगा आगे फ्यूचर में जितनी भी आपको वीडियोज़ मिलेंगी। और कुछ वेरिएबल्स ऐसे होंगे जिनको हम यूज़र डिफाइंड कैटेगरी के अंदर सेव करेंगे। तो इन तीनों के बारे में इसलिए आपका जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने टैग बना लिया, ट्रिगर नहीं बनाया, तो आपका ये टैग फायर नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा। आपने ट्रिगर बना लिया, टैग नहीं बनाया, तो आपका पूरा ट्रैकिंग सेट नहीं होगी। बिना टैग के ट्रिगर काम नहीं करते और बिना ट्रिगर के टैग काम नहीं करते। और जब इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हो, तो इनकी जो वैल्यू है उसको आप एज़ ए वेरिएबल क्या कर सकते हो, अपने पैनल के अंदर बनाकर रख सकते हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आपका जानना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से आप सारी ट्रैकिंग को सेट करेंगे। आई बिलीव कि टैग्स, ट्रिगर्स एंड वेरिएबल ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ जीटीएम के अंदर आपको कहाँ मिलेंगे। ये आपके टैग्स हैं, ये आपके ट्रिगर हैं और ये आपके वेरिएबल हैं। इसमें आप फ़ोल्डर भी बना सकते हैं। अगर आप फ़ोल्डर बनाना चाहें तो यहाँ पर आप मल्टीपल फ़ोल्डर बनाकर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को सेव कर सकते हो। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे किस तरीके से इसके फ़ोल्डर को बनाया जाता है, फ़ोल्डर्स के क्या यूज़ होते हैं। यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप टैग के टेम्पलेट्स बना सकते हो, यहाँ पर वेरिएबल के टेम्पलेट्स बना सकते हो, जिनको आप इम्पोर्ट कर सकते हो, अपने दूसरे अकाउंट के अंदर लेकर जा सकते हो। तो ये सारा फ्लो हम देखने वाले हैं, ठीक है? जैसे-जैसे वीडियो हमारी आगे चलेंगी, उन सारी वीडियोज़ के अंदर हम एक-एक चीज़ को कवर करेंगे।
तो आई बिलीव कि आपको यहाँ पर टैग्स, ट्रिगर्स एंड वेरिएबल इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। मैं आपको उसके ऊपर या तो डिटेल वीडियो बना दूँगा या कुछ ऐसा क्वेश्चन आपका होगा जो वहाँ पर ही सॉल्व करा जा सकता है, तो उसको हम डेफ़िनेटली रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।